deaf, dumb, the blind, they will not return to the path. Summum, bukmun, umyun fahum la yarjiun. The deaf, the dumb, the blind, they will not return to the path. It's not talking about physical deaf people. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने इंतहाई मुश्किल और जहन को झंझोड़ देने वाला सवाल रख दिया गया था और ये सवाल करने वाला एक मुसलमान था। सवाल करने वाले शख्स ने कहा था कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जो काफिर हैं और नॉन बिलीवर हैं, यकीन नहीं रखते, उनके दिलों पर मोहरें लगा दी गई हैं, यानी कि उनके दिल इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे। जबकि साइंस कहती है कि इंसान दिमाग से सोचता है और किसी भी चीज़ को कबूल या रद्द करने के लिए वो दिमाग का सहारा लेता है। दिल तो सिर्फ खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। ये सवाल इंतहाई अहम था दोस्तों, क्योंकि हम भी अक्सर ज़िंदगी में बहुत से मौक़ों पर अपने दिल की बात करने की बात करते हैं, जबकि दिल को तो कुछ भी मालूम नहीं, यहाँ तक कि दिल को खुद भी मालूम नहीं कि वो क्या है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए ये सवाल बहुत बड़ा चैलेंज था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया। टीम हम कदम इस बात पर भी हैरान है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का इल्म माशाअल्लाह माशाअल्लाह अरबी ज़बान से लेकर इंसानी नफ्सियात, साइंस और फ़लसफ़े हर चीज़ के गिर्द घूमता है। हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। आइए बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मुश्किल सवाल का क्या जवाब दिया। And I do agree, Quran says that in several places, including Surah Baqarah, chapter 2, verse number 7, that Allah has sealed the hearts of the kafir people. It says that. The seal has been put on the hearts. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे इस भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है। कुरान पाक में ऐसा ही लिखा है। कुरान पाक की सूरह बकरा में कहा गया है, सुम्मुम बुकमुम उम्युन फहुम ला यरजिऊन, यानी कि नॉन बिलीवर और काफिरों के दिलों पर मोहरें लगा दी गई हैं, वो गूंगे और बहरे हो चुके हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। कुरान पाक में दिल के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो कल्ब है। दरअसल लफ्ज़ कल्ब के दो मायने हैं, एक मानी दिल, जबकि दूसरा मानी अरबी ज़बान के मुताबिक जहानत के हैं। If you know the Arabic word used here is qalb. The Arabic word qalb has got two meanings. One is heart and the other is intelligence. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप इस आयत का तर्जुमा इस लफ्ज़ों के मानी के हिसाब से करें तो बनता यह है कि अल्लाह ताला ने काफिरों के दिलों पर मोहर लगा दी है। यहाँ पर दिल से मुराद हमारे सीने में धड़कता दिल नहीं बल्कि जहानत है। लिहाजा अल्लाह ताला ने काफिरों के जहन और जहानत पर मोहर लगाकर उन्हें बंद कर दिया है और अब वो सोचने से कासिर हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक इज्तिमा में मेरे एक भाई ने मुझसे ये सवाल कर दिया था कि कुरान पाक की सूरह हज चैप्टर नंबर 22 आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाता है, इनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, वो दिल जो छाती के पीछे है। और साइंस भी ऐसा ही कहती है कि इंसानी बदन में छाती के पीछे दिल होता है। कुरान पाक की सूरह हज की आयत भी कहती है कि छाती के पीछे दिल होता है, मगर आप कह रहे हैं कि दिल का मतलब जहानत होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ पर अरबी ज़बान को मज़ीद गौर से पढ़ें तो आपको मालूम होगा छाती के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है सदर, यानी कि जिसके दो मायने हैं, एक मानी छाती का और दूसरा मानी होता है मरकजी हिस्सा। जैसे कि किसी भी शहर के मरकजी हिस्से को सदर कहा जाता है, जैसे कि कराची में सदर का इलाका, लाहौर में सदर का इलाका और इस तरह से दीगर सभी शहरों में सदर यानी कि मरकजी मकाम का इलाका मिलता है और अरबी ज़बान में सदर का मतलब मरकज़ है। यहाँ पर जब ये कहा जा रहा है कि छाती के पीछे दिल है, दरअसल ये कहा जा रहा है कि मरकज़ के पीछे दिल है और जिस्म का मरकजी हिस्सा दिल के साथ साथ दिमाग होता है। लिहाजा यहाँ पर भी दिमाग और जहानत की ही बात की जा रही है। Sadr also has got two meaning. One is breast and the other is center. You know how we have the head of an institution, we say Sadr of the institution. So how we have center, if you have been to Pakistan, how in India we have choke. Over there they have centers. Sadr so and so, Sadr so and so in Pakistan, center so and so. Sadr also means center. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाना था तो अल्लाह ताला से ये दुआ की थी, रब्बी शरह ली सदरी, ए अल्लाह मेरी छाती को फैला दे, कुशादा कर दे। यहाँ पर छाती से मुराद हकीकी छाती नहीं थी बल्कि उनके जिस्म का मरकज़, यानी कि सदर का मतलब मरकज़, दिमाग, इंटेलिजेंस, जहानत को फैला दे,
खोल दे ताकि मैं अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा सकूं। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह बात भी की कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरअसल हकलाते थे, इसीलिए उन्होंने इस दुआ में आखिर में मिल्लिसानी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि मेरी ज़बान को वसअत अता फरमा ताकि मुझे हकलाना ना हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि बचपन में मैं भी हकलाया करता था और रुक रुक कर बोला करता था, मेरी गुफ्तगू वाज़ेह नहीं हुआ करती थी, मगर जब मैं स्टेज पर बात करता हूँ तो आज भी मैं स्टेज पर कभी नहीं हकलाता, मगर आम जिंदगी की गुफ्तगू करते हुए अक्सर हकला जाता हूँ। दरअसल मुझे स्टेज पर अल्लाह का पैगाम पहुँचाना होता है, यही वजह है कि मैं स्टेज पर नहीं हकलाता हूँ। When I don't speak on the stage, I yet stutter. It's Allah who helps me out on the stage. Rabbi shrah li sadri. Oh my Lord, increase my center for me. Make my task easy for me and remove the barrier from my speech and between me and the audience so that they will understand me. Therefore, scientifically, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, लिहाजा बहुत से मौक़ों पर कुरान पाक की आयात में तर्जुमा करने में लोग गलती कर जाते हैं। अरबी ज़बान में बहुत वुसअत है। दोस्तों, टीम हम कदम आपकी मालूमात में इजाफे के लिए आपको बताना चाहती है कि अरबी ज़बान में इतनी वुसअत है कि अरबी ज़बान में हर सूरत हाल को बयान करने के लिए एक अलग लफ्ज़ रखा गया है। मिसाल के तौर पर अगर ऊँट खड़ा है तो कोई और लफ्ज़ है, ऊँट बैठ गया है तो कोई और लफ्ज़ है, ऊँट सो रहा है तो कोई और लफ्ज़ है। जबकि उर्दू ज़बान में अब ऊँट खड़ा है, बैठा है, सो रहा है हमें जुमले में ही बयान करना पड़ता है, लेकिन अरबी ज़बान में इसके लिए एक एक लफ्ज़ अलग से रखा गया है। यही वजह है कि अरबी ज़बान में बहुत वुसअत है। अल्लाह ताला ने जिस ज़बान में कुरान पाक को नाजिल फरमाया है उसका तर्जुमा करने में जदीद दौर का इंसान कुछ गलतियाँ कर जाता है और अरबी की पुरानी लुगत का मुतालिया किए बगैर तर्जुमा करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, इन्हीं गलतियों की वजह से गलत फहमियाँ फैल जाती हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि दिल के लिए लफ्ज़ क़ल्ब इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह से उसके दो मायने हैं, जहानत और दिल के। साथ में ही छाती के लिए लफ्ज़ सदर इस्तेमाल हुआ है। सदर का एक मानी छाती है जबकि दूसरा मानी मरकज़ी इलाका है, किसी भी हवाले से जिस्म का मरकज़ी हिस्सा है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसी गलत फहमियों से बचना होगा। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल देते हुए कहा कि कुरान पाक में सुम्मुम बुकमुम उम्युन फहुम ला यरजिऊन आयत इस्तेमाल की गई है। इसमें सुम्मुम बुकमुम का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो हकीकी तौर पर अंधे या बहरे हैं। जो काफिर होते हैं वो देख भी सकते हैं, वो सुन भी सकते हैं, वो फिज़िकली बिल्कुल ठीक होते हैं, मगर अल्लाह ताला की इस पैगाम में मुराद ये है कि वो दरअसल पैगाम को समझ नहीं पा रहे होते। तो बाज़ औक़ात आयात का तर्जुमा करने में हमसे गलती हो जाती है और उससे गलत फहमियाँ फैलती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, आपने इस वीडियो के ज़रिए जाना है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का अरबी ज़बान पर बहुत ज़्यादा ऊपर है। डॉक्टर जाकिर नाइक न सिर्फ अरबी बल्कि मुख्तलिफ ज़बानों के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ाहिब का भी मुतालिया कर चुके हैं। आप डॉक्टर जाकिर नाइक के इस वसी मुताले और नॉलेज पर क्या तबसरा करेंगे? कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए। और आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताले और इल्म पर कितनी हैरत होती है, कमेंट करके हमें आगाह कीजिए। टीम हम कदम आपके कमेंट्स का इंतजार करती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।